प्रदेश के शाहजहांपुर से जो मामला सामने आया है वो सिर्फ एक लड़की की आपबीती नहीं है, वो इस देश के समाज, कानून और मौलिक सुरक्षा के नाम पर खड़ा एक ऐसा आईना है जिसमें देखकर हमें शर्म आनी चाहिए। एक हिंदू लड़की जिसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए अपने ही धर्म के लड़के के नाम से संपर्क किया गया, उसे दोस्ती की गई, फिर वो जब भरोसे में आई तो उसके साथ जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी जैसा नहीं बल्कि इस देश की क्रूर सच्चाई है। आरोप है कि नावेद उर्फ कासिम पठान नाम के एक लड़के ने शिव वर्मा बनकर सोशल मीडिया पर आईडी बनाई, माथे पर तिलक लगाया, हाथ में कलावा बांधा और मिला एक मासूम लड़की से जिसे वो प्यार का नाटक करता रहा। फिर उसे किराए के कमरे पर बुलाया, दरिंदगी को अंजाम दिया और हिडन कैमरे में वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। लड़की जब डर के साए में जी रही थी तब आरोपी उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा और जब लड़की ने इनकार किया तो धमकी, मानसिक प्रताड़ना और लगातार यौन शोषण। शर्म की बात यह है कि यह अकेला मामला नहीं है। जब लड़की ने आरोपी का मोबाइल देखा तो उसमें कई और लड़कियों के वीडियो मिले। मतलब ये सुनियोजित गैंग है जो खास तौर पर हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहा है। इस पूरे काम में नावेद का भाई कैफ, उसका दोस्त अखिल, उसके माता पिता ऑल इन्वॉल्व, पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा था जिसका मकसद है पहले प्यार का झांसा, फिर धर्मांतरण और यौन शोषण। मुस्लिम समुदाय के लोग पर अगर कोई हमला हो जाए तो ये पूरी ताकत के साथ सड़कों पर उतर आते हैं, मस्जिदों के नाम पर बवाल काटते हैं, धर्म खतरे में है के नारे लगाते हैं और खुद को पीड़ित दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन इन्हें ये समझ क्यों नहीं आता कि जिस मस्जिद में जाकर ये सिर झुकाते हैं, जिस खुदा को ये याद करते हैं, उसकी नजरों में सबसे बड़ा गुनाह किसी मासूम बहन बेटी की अस्मिता से खेलना है। अगर तुम्हारे मजहब में इंसानियत सिखाई होती तो तुम कलावा बांधकर, तिलक लगाकर किसी लड़की को फंसाने की साजिश न करते। अगर तुम्हारा ईमान सच्चा होता तो किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले अल्लाह से डरते। लेकिन अफसोस, तुम्हारी इबादत से ज्यादा मजबूर निकला तुम्हारा बहिष्पन। झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन की करतूत पर कार्रवाई अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन उसी अंधेरी से अब दूसरा सरगना निकल आया, नावेद उर्फ कासिम पठान। वही तरीका, वही झांसा, वही गंदा मकसद, कोई अलग मामला नहीं है। ये एक सुनियोजित, खतरनाक और जहर फैलाने वाला नेटवर्क है जो धर्म की आड़ में हमारी बेटियों को शिकार बना रहा है। और जब इन पर सवाल उठाओ तो तुरंत मजहब खतरे में है के झंडे लहरा देते हैं। अरे खतरे में तो तुम्हारे जमीर है, तुम्हारा इंसान होना खतरे में है, क्योंकि अब सवाल बड़ा है, आखिर कब तक लड़कियों को सोशल मीडिया पर फंसाया जाएगा? कब तक तिलक और कलावे को मासूमियत की गारंटी समझा जाएगा? कब तक शिव वर्मा जैसे फर्जी नामों के पीछे छिपे लोग लड़कियों की जिंदगी तबाह करेंगे? आखिर ऐसे गैंग जो मासूम लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, उन्हें सजा कब मिलेगी? खैर, ऐसी खबर आते लगता है देश को आदत हो गई है और ऐसे बेहुदा लोग हर दिन एक नई लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अजमेर का वो केस याद है जहां दरगाह से जुड़े लोगों पर आरोप लगे थे कि उन्होंने सैकड़ों लड़कियों को ब्लैकमेल कर उनके साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया, वीडियो बनाकर गैंग को सौंप दिया। और वो केस कितना दबाया गया, कितना मीडिया रिपोर्ट्स में किया। अब शाहजहांपुर हर महीने कहीं ना कहीं से ऐसा मामला सामने आ ही जाता है। बरेली, मेरठ, कानपुर, गाजियाबाद, इंदौर, रांची, केरल, पैटर्न वही है। पहचान छुपाकर दोस्ती, फिर यौन शोषण, फिर धर्मांतरण का दबाव। क्या ये कोई इत्तेफाक है या एक खतरनाक एजेंडा? सरकारें चुप हैं, सेक्युलरिज्म के नाम पर तमाशा चल रहा है, कोर्ट के चक्कर लगाए, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए धरना देना पड़े। इस देश की लड़की अगर किसी संगठित गैंग का शिकार हो जाए तो पहले तो उसे ही शक की निगाह से देखा जाता है। शाहजहांपुर में अगर हिंदू युवा वाहिनी वहां जाकर धरना ना देती तो शायद पुलिस ने नावेद को गिरफ्तार भी ना किया होता, एफआईआर तक नहीं होती। आरोपियों पर गैंग रेप, ब्लैकमेल, धर्मांतरण की गंभीर धाराएं लगी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मामला कानून की किताब में सजा तक पहुंचाएगा या नहीं? क्या इस गैंग की जांच पूरी होगी? क्या इस गिरोह से जुड़ी और लड़कियों को तलाशा जाएगा या फिर ये एक केस भी मीडिया में 2 दिन चलकर भुला दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब कोई शिव वर्मा बनकर फेसबुक पर आए तो लड़की उसे कैसे पहचाने कि वो असली है या जाल बिछा रहा है? क्या अब हिंदू नाम, तिलक, कलावा सब झूठ बन गया है? ये मामला सिर्फ एक लड़की का नहीं, पूरे समाज की आंख खोलने वाला है। कब तक हम इन घटनाओं को प्यार का मामला कहकर टालते रहेंगे? जब कोई मजहब छुपाकर किसी लड़की के साथ दरिंदगी करता है, ब्लैकमेल करता है और उसके बाद उसे नमाज पढ़ने को कहता है तो वो प्यार नहीं, अपराध है। वो एक रणनीति है जिसमें पहले भावनात्मक फंसाया जाता है, फिर शारीरिक, फिर धार्मिक। अगर विरोध किया तो धमकी, बदनामी और ब्लैकमेल।
शाहजहांपुर की लड़की ने हिम्मत दिखाई, पुलिस के पास गई, सबूत दिए, धरना हुआ, मामला दर्ज हुआ। लेकिन हजारों लड़कियां हैं जो बोल नहीं पाती, जो डर में जी रही हैं, जो ब्लैकमेल हो रही हैं। कोई मोहल्ले की बदनामी से डरती हैं, कोई माँ बाप की इज्जत की खातिर चुप है, और इसी चुप्पी का फायदा उठाते हैं ये लोग। अब वक्त आ गया कि इन मामलों को अलग थलग घटनाएं मानने की गलती बंद करें। इन पर सख्ती हो, स्पेशल जांच हो, फास्ट कोर्ट हो, और सबसे जरूरी सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान बनाकर लोगों को फंसाने वालों के लिए कड़ा साइबर कानून हो। अगर सिगरेट के पैकेट पर धूम्रपान जानलेवा है लिखा जाता है, तो फेसबुक प्रोफाइल पर भी पहचान सत्यापित नहीं है का बोर्ड क्यों नहीं? अब वक्त आ गया कि इस नकाबपोश अपराध को सिर्फ लव जिहाद कहकर टालने की वजह से राष्ट्रीय आपराधिक साजिश घोषित किया जाए, क्योंकि यह मामला किसी एक लड़की, एक परिवार या एक शहर का नहीं है। ये पूरे भारत की अस्मिता पर हमला है। अब कोई झांगुर बाबा बचे या नावेद, हर उस गुनाहगार को सरेआम बेनकाब करना होगा जो मजहब की आड़ में दरिंदगी छुपाता है। अब ये सहन नहीं होगा, अब ये चुप्पी टूटेगी। अब या तो तुम्हारा नकाब गिरेगा या तुम्हारा गिरोह। फैसला इस देश की बेटियां करेंगी, और आपकी बार इस इबादत बचाएगी या भीड़। अब कानून का कोड़ा भी चलेगा और समाज की नालत भी। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।